हौसले के तरकस में कोशिश का एक तीर जिंदा रखिए। जिंदगी में हार जाओ चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखिए। हाय, मैं सूरज राम राजपूत आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा था अवकलन प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 11। माइनस ई पे पावर एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर बेस ई प्लस 5 सेक एक्स क्या होगा हल? माना y बराबर माइनस ई पे पावर एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर बेस ई प्लस 5 सेक एक्स। आगे सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा? माइनस ई पे पावर एक्स, लॉग में घातें कहाँ आ जाती हैं आगे, लॉग एक्स बेस ई प्लस 5 सेक एक्स। एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक dy अपॉन डी एक्स बराबर माइनस डी अपॉन डी एक्स ई पे पावर एक्स प्लस 2 डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। ई पे पावर एक्स का माइनस ई पे उतना ही होता है, प्लस 2 लॉग एक्स का क्या होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5 सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x और आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। यदि y बराबर 1 अपॉन 10x माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स हो तो dy बटे dx का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? दे रखा है आपको y बराबर 1 अपॉन 10x माइनस 1 अपॉन कॉट एक्स। आपसे कहा गया है कि बटे में जो अपॉन में राशि लिखी हुई है हर में, उसका आप डायरेक्ट अवकलन नहीं जानते। जब डायरेक्ट अवकलन नहीं जानते तो उसे पहुंचाते हैं कहाँ? अंश के रूप में। और जब अंश के रूप में पहुंचाते हैं उसके बाद उसका अवकलन जानते हैं, उसके अनुसार लिखते हैं। अब ऊपर भी पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। नीचे अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है तो त्रिकोणमिति के अनुसार वो तो डायरेक्ट चला जाता है, और यदि बीजगणित का कोई भाग होता तो वो होल ऑफ पावर -1 इस तरीके से ऊपर पहुंचता है। तो यहाँ सबसे पहले बटे वाली राशि को ख़त्म करेंगे। 10 किसके अपोजिट होते हैं? कॉट के। ये ऊपर पहुँच गए, कॉट एक्स पहुँच गए। ये कॉट किसके होते हैं? 10 ऊपर पहुँच गए। अब आसानी से आप अवकलन उसका कर सकते हो। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक dy अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स 10x। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस के सेक स्क्वायर एक्स। आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, ई पे पावर x साइन x सॉल्व। माना y बराबर ई पे पावर x साइन x। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फंक्शन, डबल फंक्शन हो गए, एक ई पे पावर x है और एक क्या है, साइन x। इन्हें हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें कि ये अलग अलग जात से हैं, एक तो त्रिकोणमिति से है, एक चरघातांकी से है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अब इनटू में दिए गए तो ये किसी भी तरीके से एक नहीं बन पाएंगे। जब एक नहीं बन पाएंगे तो लास्ट स्टेज क्या पहुंचेगी, जब डबल फंक्शन है तो डबल फंक्शन वाला सूत्र लगेगा। जब डबल फंक्शन का सूत्र लगेगा, आइए देखते हैं। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक dy अपॉन dx d अपॉन dx ई पे पावर x इंटू साइन x। फर्स्ट फलन सेकंड फलन। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा d अपॉन dx सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड जैसे का तैसा d अपॉन dx फर्स्ट का अवकलन। एक बार फर्स्ट का कर दिया, सेकंड जैसे का तैसा रख दिया, एक बार सेकंड का कर दिया, फर्स्ट जैसे का तैसा रख दिया। बहुत सरल है। ई पे पावर x साइन x का अवकलन हो गया कॉस x प्लस साइन x ई पे पावर x का ई पे पावर x ही होगा। ई पे पावर x दोनों से कॉमन, कॉस x प्लस साइन x, दैट इज योर आंसर। ओके, ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कुल मिला के इस प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न दिए गए हैं। चलो फिर भी हम एक दो प्रश्न और लिख देते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 14, x साइन x। क्या होगा इसका सॉल्यूशन? पहले तो भाई लेट अस कंसीडर y इक्वल टू x साइन x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx x साइन x। एक फंक्शन नहीं बन पाएगा क्योंकि एक तो एलजेब्रा से है, एक ट्रिग्नोमेट्री से है, तो डबल फंक्शन है, तो डबल फंक्शन का ही सूत्र लगाना पड़ेगा। तो जब डबल फंक्शन का सूत्र लगाएंगे तो क्या क्या बनेगा? फर्स्ट फलन जैसे का तैसा d अपॉन dx सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड जैसे का तैसा d अपॉन dx फर्स्ट का अवकलन। x साइन x का क्या हो गया? cos x प्लस साइन x, x का कितना हो जाएगा? 1, तो x cos x प्लस साइन x। आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स क्यू लॉग एक्स बेस ई माना y बराबर एक्स क्यू लॉग एक्स बेस ई। यहाँ भी एक लॉग का फंक्शन है और एक क्या है? बीजगणित का फंक्शन है एक्स क्यू। डबल फंक्शन दिए गए। जब डबल फंक्शन दिए गए तो कैसे सॉल्व किया जाता है उसे देखिए।
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यू लॉग एक्स बेस ई। फर्स्ट फलन सेकंड फलन। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, लॉग एक्स बेस ई सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड फलन जैसे का तैसा, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का अवकलन, एक्स क्यू इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई 3x स्क्वायर। इससे दो घातें कट जाएंगी। चाहो तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। यहाँ से क्या बचा 1 और यहाँ से क्या बचा 3 लॉग एक्स बेस ई। आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स क्यू ई पे पावर एक्स माना y बराबर एक्स क्यू ई पे पावर एक्स। यहाँ भी देखेंगे आप तो क्या है, डबल फंक्शन है। सिंगल फंक्शन बनने की कोई उम्मीद नहीं है। सिंगल बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, जब वो एक जात वाले हों, त्रिकोणमिति हो, बीजगणित हो, या जो भी हो एक जात के होंगे तो सिंगल बनने की कोशिश हो सकती है। ऐसी कंडीशन में तो संभव नहीं है। तो संभव नहीं है तो क्या करना है, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यू ई पे पावर एक्स फर्स्ट फलन सेकंड फलन। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, डी अपॉन डी एक्स सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड जैसे का तैसा, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा सेकंड का अवकलन ई पे पावर एक्स का, तो ई पे पावर एक्स ही होगा प्लस फर्स्ट का अवकलन यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, ई पे पावर x कॉमन, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। एक और लिख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स सॉल्व करेंगे। माना y बराबर एक्स क्यू कॉस एक्स। यहाँ भी क्या है, डबल फंक्शन है। जब डबल फंक्शन है तो डबल फंक्शन का सूत्र लगेगा। सिंगल फंक्शन बनने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक त्रिकोणमिति है और एक क्या है, बीजगणित। एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकल गुणांक डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यू कॉस एक्स। डबल फंक्शन है फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, डी अपॉन डी एक्स सेकंड का अवकलन। सेकंड फलन जैसे का तैसा, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का अवकलन। एक्स क्यू सेकंड का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, माइनस के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका क्या होगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ से आ गए एक्स क्यू साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स। दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आपके लिए ये बहुत ही सरल तरीका है कि आप उन्हें पहचानिए। पहले अगर एक जात के हैं तो सिंगल फंक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर सिंगल फंक्शन नहीं बन पा रहा है तो लास्ट उपचार तो है ही आपके पास कि अंश बटे हर या दो फंक्शन का इंटू वाला सूत्र लगाना जानते हैं। लेकिन जब अलग अलग जातियों से, जैसे बीजगणित का भी कोई फंक्शन है, लॉग का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है,
इस तरीके से जब कोई फंक्शन दिए जाते हैं तो वह फिर एक बनने के कोई चांस नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि डबल फंक्शन वाला सूत्र लगाएं या फिर अंश बटे हर वाला सूत्र लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।